नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है बहुत दिन बाद वैसे तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस प्रकार से, क्योंकि अभी भी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम जो है वो है, पर फिर भी जो है मैंने वीडियो बनाना वैसे ही आप लोगों के लिए चालू कर दिया है। क्योंकि देखिए, पहली बात जो है ये हमारे 6 साल का सफर है एक तरह से। वैसे तो देखा जाए तो हिसाब के अनुसार जो है 5 साल से ज्यादा है, पर 6 साल ही बोल सकते हैं। तो 6 साल के इन सफर में मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं अपने दूसरे काम आदि करते हुए भी जो है आप लोगों के लिए मैंने समय निकाला है। और हमेशा जो है आप लोगों का जो भी कुछ वीडियो जरूरी है और जो भी कोई विषय जरूरी है, मैंने उन सारे विषयों के ऊपर जो है हमेशा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो आज भी इसलिए जो है मेरे प्रॉब्लम आदि अभी भी है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है अभी भी, पर फिर भी जो है आप लोगों का कई सारे रिक्वेस्ट आ रहा था। दुर्गा पूजा के समय भी मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाया, तो इसलिए जो है दीपावली पर आप लोगों के जितने भी सारे वीडियो आदि है मैं कोशिश करूंगा वो सारे अपलोड करने की। तो एक सवाल जो है वो आया है, वैसे तो काली पूजा से रिलेटेड ये सवाल था, और बहुत अच्छा सवाल है ये कि दादा आगम की आप बात करते हैं, क्योंकि हमारा चैनल देखिए आगम के ऊपर बेस है। हम कोई स्मार्ट या फिर जो है पौराणिक विषय के ऊपर बात उतना नहीं करते हैं। हमारा मूल पूजा का फोकस ही जो है वो आगम है, क्योंकि आगम के अनुसार ही सभी पूजा होता है। देखिए, पुराण आदि में भी जो कुछ भी संग्रहित किए जाते हैं, ये पूजा आदि विधि यानी कि जो उपचार विधि आदि होते हैं वो आगम का ही है, वो आगम से ही लिया गया है। हर जगह पर जो जैसे यज्ञ कहते ही जो है वेद का विषय आ जाता है, वैसे ही पूजा जहाँ पर भी होगा, पूजा या आरती के विषय जहाँ पर भी हो रहे हैं वहां पर जो है आगम ही वहां पर मूल है, आगम ही जो है वहां के मूल विषय है। तो आगम में जैसे एक जन ने ये सवाल किया है कि दादा ये मंत्र और क्रिया इन दोनों का क्या आगम में समान रूप से जो है मतलब आगम में ये समान रूप से ये जरूरी है, क्योंकि कई जगह पर ये कहा जाता है कि आगम यानी कि तंत्र जो है वो क्रिया के ऊपर बेस है, यानी कि क्रिया के आधार पर ही जो है आगम का मूल है। तो मंत्र का क्या महत्व होता है? तो पहली बात देखिए, आगम में जो क्रिया किए जाएंगे उसके साथ मंत्र का तो महत्व है ही। मंत्र जो होते हैं असल में आगम जिन मंत्रों के विषय में कहते हैं वहां पर विस्तार से भी ज्यादा जो है बीज के ऊपर जो है ज्यादा जो है महत्व दिया जाता है। तो आगम जो है बीज मंत्र के ऊपर जो है ज्यादा जो है फोकस करता है। जैसे वेद आदि या फिर देखिएगा पुराण आदि में भी, जैसे ध्यान आदि देखिए, हम पुराण उक्त जो ध्यान आदि करते हैं देखिएगा दुर्गा पूजा में, जैसे जटायुट समायुक्त ये जो ध्यान आदि है माँ के, वो कितना विस्तृत है ना, बहुत ज्यादा विस्तृत है। पर आप आगमुख तो कई सारे जो है ध्यान में आप जाइए, वहां पर 2 लाइन में ही जो है उस ध्यान में पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर देंगे। या फिर जो तंत्र गायत्री होते हैं उसमें भी वही सारे विषय है। तो आगम में भी मंत्र का इम्पोर्टेंट बिल्कुल है, और आगम में भी जो है बीज मंत्र आदि ये सब कुछ तो आगम के ऊपर ही है, मतलब आगम से ही आ रहे हैं। पर उसके साथ साथ क्रिया बहुत जरूरी है। आगम में ये विषय बहुत जरूरी है कि उसके साथ साथ क्रिया बहुत जरूरी है। अगर क्रिया नहीं हो रहा है तो मंत्र का केवल मात्र जो है, जैसे हम जाप कर रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं ना, तो वो भी मानस रूप से हम एक प्रकार से आहुति दे रहे हैं। जाप मंत्र जब हम जाप कर रहे हैं तो भावना यही होनी चाहिए कि हम दीप से धूप से आदि से जो है अपने ईश्वर की आरती कर रहे हैं, और वो जो एक एक जाप है वो एक एक युति रूप में, जैसे हम आरती इस प्रकार से घुमाते हैं ना, तो वो एक प्रकार से उस प्रकार की वो युति प्रदर्शन है। तो इस भावना के साथ अगर आप जाप नहीं करते हैं तो आपका जाप जो है ना वो परिपूर्ण नहीं होता है कभी भी। तो इसलिए आगम का कोई भी विषय होता है तो उसमें क्रिया बहुत जरूरी है। देखिए, आगम में 3 भाग में कहा गया है, एक तो मध्यम, एक तो उत्तम, और एक जो है अधम, यानी कि अधम उत्तम अधम मध्यम उत्तम, ये 3 भाग कहे गए हैं। अर्थात अधम पूजा, मध्यम पूजा और जो है उत्तम पूजा। तो उत्तम पूजा का मतलब होता है जहां पर सभी कुछ क्रिया मंत्र आदि तक सभी कुछ व्यवस्थित हो एकदम से जो है, और मध्यम पूजा में जैसे कि मंत्र की संक्षिप्तता हो और क्रिया उसमें बहुत ज्यादा हो, और
अधम पूजा में जो है वो मंत्र विहीन हो पर क्रिया उसमें रहेगा ही रहेगा, मतलब क्रिया वहां पर इम्पोर्टेंट है ही है। तो अधम पूजा को जैसे कि लौकिक पूजा भी कहा जाता है एक प्रकार से। तो आगम ये नहीं कहता है कि अधम पूजा पूजा नहीं है, यहाँ पर अधम पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं कहा जाता है, ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि आगम जो है वो क्रिया के ऊपर बेस है, क्रिया के ऊपर ही जो है वो आधारित है। तो जहां पर क्रिया सही तरीके से हो रही है वहां पर अगर जो है वहां पर मंत्र का प्रयोग नहीं भी हो रहा है तो वो अधम पूजा हो रहा है, पर पूजा तब भी हो रही है, पूजा जो है वो तब भी हो रही है। तो आगम में जो है क्रिया का इम्पोर्टेंट सर्वप्रथम है, पर उसके साथ साथ मंत्र का भी जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगम ना एक ऐसा शास्त्र है जहां पर सभी के लिए जगह है, सभी के लिए जगह है। जैसे कि वेद आदि में आप अगर जो है सभी सूक्त नहीं जानते, सभी सारे विषय नहीं जानते, आपको कई सारे पद्धति आदि नहीं आते, कई सारे विषय आदि नहीं आते, तो आप जो है आप यज्ञ नहीं कर सकते, आप यज्ञ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा आप अग्निहोत्र कर सकते हैं। वेद में जैसे अग्निहोत्र सभी के लिए इसीलिए कहा गया है कि अग्निहोत्र कर्म जो है सभी करेंगे, कि अग्निहोत्र जो है वो सबसे सहज और सरल विधि है वैदिक अगर विधि के बारे में, यज्ञ विधि की अगर बात की जाए। पर वेद के कई सारे विषय जो है वो अगर आप पूर्णता नहीं जानते, इसलिए कहते हैं ना कि वैदिक अधिकार सभी को नहीं दिए गए हैं, इसके पीछे का कारण जो है वो यही है। पर तंत्र यानी कि आगम में जो है सभी के लिए है। आगम में कोई ये नहीं कह सकता कि दुर्गा पूजा, वैसे तो दुर्गा पूजा अभी हम लोग जो करते हैं वो मूलतः पुराण के ऊपर बेस होता है, पर उसमें भी उपचार आदि जो कुछ भी निवेदन हो रहा है वो सभी कुछ उपचार आदि जो कुछ भी निवेदन हो रहा है वो सभी कुछ जो है वो आगम के अनुसार ही हो रहा है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि पूजा जो है वो उनके लिए नहीं है, पूजा जो है वो उनके लिए नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उन्हें पूजा की वो सारे विषय नहीं आते हैं, उन्हें पूजा के उतने सारे विधि नियम आदि नहीं आते हैं, तो वो मंत्रहीन पूजा, अमंत्रक इसे कहा जाता है, अमंत्रक पूजा इसलिए कहा जाता है। शूद्र आदि जिन्हें मंत्र आदि नहीं आ रहे वो जो है वो अमंत्रक पूजा करेंगे, पर पूजा वो भी करेंगे। अर्थात जिन्हें मंत्र नहीं आ रहे हैं वो भी पूजन करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो पूजा नहीं करेंगे, अमंत्रक भी पूजा वो कर सकते हैं। जिन्हें जो है पूरे मंत्र आदि हवन आदि से लेकर जो है सभी कुछ जो है वो पूर्णता है, वो उत्तम पूजा कर रहे हैं। जिन्हें क्रिया ही बहुत ज्यादा आ रहे हैं और मंत्र जो है बहुत ज्यादा संक्षिप्त में वो बोल रहे हैं, केवल मात्र मान लीजिए केवल मात्र उन्हें बहुत कुछ मंत्र नहीं आते हैं, वो केवल मूल मंत्र और जो है केवल निवेदन की एश धूप आदि इतना बोलते ही वो पूजन कर रहे हैं, तो वो उनका मध्यम पूजा हो रहा है। और आरंभ पूजा मतलब आमंत्रक, अर्थात जो है जहां पर मंत्र का जो है मंत्र का प्रयोग नहीं हो रहा है पर क्रिया का प्रयोग हो रहा है। अर्थात जो है आप धूप दीप आदि जो है मंत्र माध्यम से निवेदन नहीं कर पा रहे हैं, पर आप जो है उससे जो आरती आप कर रहे हैं तो वो भी आपके पूजा ही हो रहे हैं, वो भी आपके पूजा ही हो रहे हैं। तो इसीलिए आगम सभी को यह अधिकार देता है कि जो अमंत्रक है, जिनके जो है पूजा के मंत्र आदि भी जिन्हें नहीं आते हैं तो वो भी पूजन जो है वो कर सकते हैं। आगम की जो है ना सुंदरता इसी जगह पर है, इसी जगह पर आगम की सुंदरता है। इसलिए प्राचीन समय में अगर आप देखेंगे, इतिहास अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपको दिखेगा कि उत्तर से बहुत सारे, महाभारत में तो इसके कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। महाभारत में तो इतने सारे उदाहरण इसके हैं कि मैं क्या कहूँ, कि बहुत सारे समय, जैसे पितामह भीष्म कह रहे हैं कि पितामह भीष्म का ये कथन है कि आपको अगर कोई विधि सीखना है, अगर आपको कोई विद्या सीखना है तो पूरब की तरफ चले जाइए। पूरब की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां पर आप सीख सकते हैं, क्योंकि पूरब में जाकर जो है ये सीखना संभव हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो है ये आगम का विधान चलता था। पूर्वी भारत आज भी हमारे बंगाल से लेकर बनारस तक जो है ये आगम का ही विधान जो है वो चलता है। इसीलिए अभी भी आप देखिएगा कई सारे लोग जो है कई जगह पर दीक्षा आदि उन्हें नहीं मिलता, कई जगह पर वो पूजा आदि नहीं सीख पाते हैं, वो जो है बनारस आते हैं, वो जो है अभी भी दक्षिण भारत के कितने सारे लोग आप देखिएगा कि बनारस में हैं,
तो बनारस में उन सभी का जो है मतलब वो सीखने आते हैं, वहां पर सीखना जो है पॉसिबल है। बंगाल में आते हैं कई सारे लोग सीखने, कई लोग कामरूप में। वैसे कामाख्या के बारे में मेरा उतना जानकारी नहीं है, पर बनारस में और बंगाल में तो बहुत सारे लोग आते हैं। खासकर बनारस में तो सच में अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है नियम जो है वो शिथिल है, क्योंकि आगम का विधान चलता है। यहाँ पर जो है आगम का विधान चलता है। अगर अमंत्रक भी होते हैं तो विधि उनका भी जो है वहां पर इम्पोर्टेंट है, यानी कि वो केवल विधि के माध्यम से ही पूजन कर रहे हैं, पर उनका पूजन जो है वो मान्यता प्राप्त है। और ये शास्त्र कहता है कि कोई अगर शूद्र का मतलब यहाँ पर क्या है, शूद्र का मतलब कोई जातिगत नहीं है। यहाँ पर शूद्र का मतलब जो है यहाँ पर विषय ये है कि जिन्हें जो है उतना शास्त्र ज्ञान आदि नहीं है, जो शायद एक पर्टिकुलर कर्म कर रहे हैं, पर उन्हें जो है इतना जो है ये नॉलेज नहीं है एक प्रकार से पूजा आदि का, या फिर इतने सारे निवेदन आदि, ये सारे विधि, इन सारे विषयों का या शास्त्र ज्ञान उतना नहीं है उन्हें। तो क्या वो पूजन नहीं करेंगे? वो भी पूजन करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? शास्त्र कहता है वो अमंत्रक करेंगे, अर्थात जो है मंत्र के बिना पूजा करेंगे। पर वहां पर जो है वहां पर विधान या विधि जो है वो एकदम जो है वहां पर अगर वो सही तरीके से करते हैं, मतलब जो आरती हम निवेदन आदि करके करते हैं मंत्र आदि के साथ, वही वो केवल मात्र ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब जल का थोड़ा छिड़काव देकर या फिर जो एक गंध पुष्प केवल देकर जो है वो आरती कर रहे हैं, तो वो जय माँ बोलते हुए जो है माँ की आरती कर, तो विधि अगर वो कर रहे हैं सही तरीके से तो भी जो है उनका पूजा जो है वो ग्रहणीय होगा, वो जो है पूजन ग्रहणीय होगा। यही जो है विषय है दोस्तों, और ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है। आगम खोल के पढ़िए, महाभारत पढ़िए, रामायण में भी इसका वर्णन है, पढ़िए आप। वो सभी लोग, बहुत सारे लोग मुझे कहते कि दादा आप ये कहाँ से कोट करते, कहाँ से ये करते। देखिए मैं बहुत सारे विषयों के पढ़ के जो है आप लोगों को बताता हूँ, तो किसी एक जगह से मैं कोट करके तो नहीं बताता हूँ आपसे। तो इसलिए जो है आप लोग भी पढ़िए, कुछ आगम शास्त्र आदि पढ़िए, तो वहां पर आप लोगों को भी जो है ये सारे विषय समझ में आ जाएगा। शाक्तानंद तरंगिनी पढ़िए, आप लोग जो है आगम रहस्य पढ़िए, आगम तत्व विलास पढ़िए, इसमें से कई सारे विषय जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मंत्र जो है वो जरूरी है, अवश्य रूप से जरूरी है। शास्त्र के ज्ञान होना ये तो जरूरी है। तंत्र शास्त्र में भी जैसे बीज मंत्र आदि को इसीलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। मंत्र जरूरी अवश्य है, पर विधि जो है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है आगम में, क्योंकि वो सभी कर सकते हैं। सभी के लिए जो आमंत्रक होंगे वो भी विधि द्वारा जो है अपने पूजन जो है वो पूर्ण करेंगे। तो आगम का विषय जो है वो यही है, आगम का विधि और मंत्र। जिन्होंने ये सवाल किया है कि दादा मंत्र का इम्पोर्टेंट है या नहीं, मंत्र का इम्पोर्टेंट तो बिल्कुल है, आगम में मंत्र का इम्पोर्टेंट तो बिल्कुल है, पर विधि जो है सभी के लिए है, सभी के लिए विधि है, सभी के लिए अलग अलग विधि है। कोई अमंत्रक कर रहा है, कोई संक्षिप्त मंत्र में कर रहा है, कोई जो है पूर्णता उत्तम रूप से कर रहा है, पर सभी के लिए है। तो विधि अवश्य रूप से जो है आगम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर मंत्र भी जो है उत्तम पूजा के लिए जो है मंत्र अवश्य रूप से, खासकर बीज आदि मंत्र, निवेदन आदि मंत्र, ये सब कुछ तो अवश्य रूप से जरूरी है, पर विधि जो है वो ज्यादा जरूरी है आगम में, क्योंकि आगम जो है सभी के पूजा के विषय कहता है, जो मंत्र रूप से कर रहे हैं और जो आमंत्रक भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये विषय जो है, इसीलिए आगम जो है कोई वर्ण विभेद नहीं है। आगम आदि में जो है आगम सभी के लिए है, आगम सभी के लिए है, साधारण से लेकर जो है जो उच्च दीक्षित होंगे उनके लिए भी है, और जो साधारणता पूजन कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आगम के मंत्र और विधि के ऊपर हमारा ये वीडियो था। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।